हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योतिराज एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ज्योतिराज। तो मैंने कल आपको इससे पहले पढ़ा दिया था कि प्रस्तावना में पूरा बताया कि प्रस्तावना में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना को किस तरह से पढ़ा जाता है और कैसे कैसे प्रस्तावना में शब्दों को बताया गया है। तो आज मैं आपके लिए इस प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्दों में से एक शब्द का उल्लेख करने वाली हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं, प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। तो इन सब का उल्लेख विस्तार से नीचे किया गया है। तो मैं आज इनमें से एक कई आप बताने वाले आपको, जो है संप्रभुता। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसके बारे में क्या क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है और क्या इसको कहा जाता है। शुरू करते संप्रभुता शब्द का क्या। संप्रभुता शब्द का आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनेंट है। तो इसका अर्थ है कि भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं है। भारत अपने लिए, अपने देश के लिए स्वयं नीति बना सकता है, स्वयं कानून बना सकता है और इसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारत कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए, उसे दूसरे देश की जरूरत नहीं है। यह भारत किसी और देश पर निर्भर देश नहीं है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक व बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले को खुद ही निस्तारित कर सकता है या खुद ही सुलझा सकता है, तो वो पूरा स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्य स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा की कि इसकी किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने से सीमित नहीं करती। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल को सदस्य स्वीकार कर ली, तो ये सदस्य उसकी संप्रभुता को किसी मायने से सीमित नहीं करती। यह संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेश सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। तो ये संप्रभुता देश के नाते वह किसी भी अन्य देश की सीमा से पक्ष में दावा छोड़ सकता है। तो संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी और देश का डोमिनेंट नहीं है, भारत स्वतंत्र देश है, वो अपने देश के स्वयं नीति बना सकता है, स्वयं कानून बना सकता है। दोस्तों, ये है मेरी पूरी वीडियो। कैसी लगी मेरी वीडियो, और थैंक यू मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।